इस्लामाबाद पुलिस ने बड़ी तादाद में गैर कानूनी असलहा बरामद कर लिया। 5 ऑटोमेटिक मशीन गन, रिपीटर गन, 10 पिस्तौल, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और बारूद शामिल। 5 मुलजिम गिरफ्तार। कार्रवाई थाना तरनौल की हुदूद में की गई। भत्ताखोरों के खिलाफ कराची पुलिस की बड़ी कामयाबी। सरगना समत काठियावाड़ी का भाई गिरफ्तार। शाहिद फेडरल बी एरिया से पकड़ा गया। 3 साथी भी शामिल। भत्ताखोरी में इस्तेमाल मोबाइल फोन भी बरामद। कराची SIU में मंशियात की फरोख्त। पुलिस बेटी भाइयों को बचाने में मसरूफ हो गई। 6 दिन बाद भी इंक्वायरी नामुकम्मल, मुकदमा दर्ज न हो सका। पुलिस अफसर एजाज भट्ट और टीम पर मंशियात फरोख्त करने का इल्जाम है। एबटाबाद बकूर पुलिस ने मकवी लड़की को बाजियाब करा लिया। लड़की ने अदालत में बताया इख्वा के बाद जबरदस्ती निकाह किया गया। मुल्जिमान बासर हैं, तहफ्फुज दिया जाए। मुल्जिमान असद, आफ्ताब और अल्ताफ गिरफ्तार हैं। इंसदाद करप्शन अदालत गिलगित का पहला बड़ा फैसला। नगर हस्पताल के सामान की खरीदारी के टेंडर में जालसाजी। महकमा सेहत के 2 मुलाजमीन को उम्र कैद की सजा। खरीदारी कमेटी के 5 अरकान पर 1-1 करोड़ रुपए जुर्माना आयद। भारत का जंगी जुनून। जंगी बजट में 20 से 25% तक इजाफे पर गौर। हथियारों और दिफाई साजो सामान की खरीदारी तेज कर दी। भारत के जारहाना अज़ाइम की वजह से जनूबी एशिया हमेशा खतरात से दोचार रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को नाअहल करार दे दिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में डिविजनल बेंच ने जाली डिग्री केस का फैसला सुनाया। जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने करार दिया बतौर जज तैनाती के बाद LLB की डिग्री दुरुस्त नहीं थी। उनकी बतौर जज तैनाती गैर कानूनी थी। जस्टिस जहांगीरी जज का ओहदा रखने के अहल नहीं थे। गिलगित बल्तिस्तान में 24 जनवरी के आम इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में फैसला सुना दिया। इजलास में इत्तेफाक हुआ कि शदीद मौसमी हालात के बायस इलेक्शन मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन नया इंतखाबी शेड्यूल बाद में जारी करेगा। वो लॉ एंड ऑर्डर जो मर्द चीफ मिनिस्टर नहीं कर सके, आपकी एक लेडी चीफ मिनिस्टर ने, एक खातून चीफ मिनिस्टर ने करके दिखा दिया। आज मुखालिफिन कहते हैं खवातीन के लिए आज पंजाब एक महफूज जगह है। खवातीन के खिलाफ जो क्राइम है, बच्चों के खिलाफ जो क्राइम है, वो मेरी रेड लाइन है और वो रेड लाइन मैं किसी को क्रॉस नहीं करने दूँ। मर्द वज़ीर आला अमन कायम ना कर सके, खातून वज़ीर आला ने कर दिखाया। मरियम नवाज का लोथरा में खिताब। कहा जेवर या मोबाइल लेकर निकले, कोई हाथ नहीं लगा सकता। 2026 नौजवानों का साल है, वो काम करेंगे, दुनिया दंग रह जाएगी। तलबा और तालिबात में लैपटॉप, स्कॉलरशिप तकसीम। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के अहकामात पर नोटिस जज्बा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी मुख्तलिफ मुकामात पर नोटिस लगा दिए गए। मीना खान, अमजद खान, शफी जान और अमजद आफरीदी को भी पेश होने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध से हसन बख्शी की क़यादत में आबाद के वफ़द की मुलाकात। शहर में भत्ते की सूरत हाल से आगाह किया। भत्ते की पर्चियाँ और भेजने वालों के नंबर्स भी दिए। मुराद अली शाह ने कहा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से पहले उनसे भत्ते की शिकायत करते। पुलिस को हिदायत की कि अब्बाद की शिकायत पर फौरी कार्रवाई की जाए। IMF की शर्त पर अमल दरामद जारी। शुगर सेक्टर की डीरेगुलेशन के लिए पॉलिसी मुसवदा तैयार कर लिया गया। नई शुगर मिल्स लगाने और सूबाई इजाज़त खत्म करने की तजवीज़। रशिंग सीजन में खाम चीनी की दरामद की इजाज़त नहीं होगी। एडवाइजरी बोर्ड खत्म करने की भी सिफारिश। बैक वक्त पेंशन और तनख्वाह लेने पर पाबंदी खत्म। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन वापस ले लिया। दोबारा मुलाजमत पर मशरूत पेंशन का नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा लीबिया। कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल खलीफा कासिम हफ्तर और डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा हफ्तर से मुलाकात। इलाकाई सलामती, दिफा और फौजी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी के उमूर पर भी गुफ्तगू की।
बानी को सिब्बी जेल में फेंकें या अटक किला में रखें, आबिद शेर का मुतालबा। लीग रहनुमा ने कहा, कैदी से हर रोज मुलाकात नहीं हो सकती, ये मुलाकात के लिए रात के वक्त एहतजाज करते हैं। पंजाब का नया बल्दियाती कानून जमहूरियत पर धब्बा है। 21 दिसंबर को मुल्की एहतजाज होगा। हाफिज सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा, वोट को इज्जत दो महज नारा है, ये मेयर से भी डरते हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने बड़ी तादाद में गैर कानूनी असलहा बरामद कर लिया। 5 ऑटोमेटिक मशीन गन, रिपीटर गन, 10 पिस्टल, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और बारूद शामिल। 5 मुलजिम गिरफ्तार। कार्रवाई थाना तरनूल की हुदूद में की गई। सिंध पुलिस का बाबा आदम निराला सजा याफ्ता इंस्पेक्टर गुलाम सरवर कराची में बहाल। उन्हें 3 साल पहले 75 किलो मुनशियात केस में बरतरफ किया गया था। अदालत ने उम्र कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। इंस्पेक्टर ने ओहदे के लिए भाग दौड़ शुरू कर दी। भत्ताखोरों के खिलाफ कराची पुलिस की बड़ी कामयाबी। सरगना समत काठियावाड़ी का भाई गिरफ्तार। शाहिद फेडरल बी एरिया से पकड़ा गया। 3 साथी भी शामिल। भत्ताखोरी में इस्तेमाल मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। कराची SIU में मुनशियात की फरोख्त। पुलिस बेटी भाइयों को बचाने में मसरूफ हो गई। 6 दिन बाद भी इंक्वायरी नामुकम्मल, मुकदमा दर्ज ना हो सका। पुलिस अफसर एजाज भट्ट और टीम पर मुनशियात फरोख्त करने का इल्जाम है। लाहौर में DSP का मजीद 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। उस्मान हैदर पर धमकियां देने का इल्जाम है। मुलजिम बीवी और बेटी के कत्ल में भी मुलव्वस है। इसमें करीबी दोस्त शिराज और खानसामा को हिरासत में लिया जा चुका है। कराची सुरजानी टाउन में कोमल के कत्ल का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक साबिक मंगेतर राशिद ने कत्ल किया। मुलजिम दुबई गया तो कोमल ने इरफान से शादी कर ली। मुलजिम की वापसी पर खुला का केस दायर कर दिया। मकतूला और मुलजिम साथ रह रहे थे। राशिद की तलाश जारी। कराची में कुत्ते के काटने से लड़की जाँ बहक हो गई। निजी अस्पताल ने मुकम्मल इलाज नहीं किया था। लड़की का ताल्लुक औरंगी टाउन से है। खैरपुर कोटडेजी में आवारा कुत्ते का हमला, बच्चा शदीद जख्मी हो गया। उधार देने से इनकार क्यों किया? जंग में CCD एहलकार ने दुकानदार पर तशद्दुद कर डाला। काजी हैदर ने पिस्टल तानकर धमकियां दी और मोबाइल फोन छीन लिया। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। शहरी ने थाना कोतवाली में दरख्वास्त दी थी। कराची से अगवा बच्चा नौशहरो फिरोज से बातियाब। 3 साल जैन का ताल्लुक शाह लतीफ टाउन से है। एक मुलजिम गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। अगवाकारों ने 2 करोड़ रुपए तावान मांगा था। बच्चे के दादा ने बताया मुलजिम आसिफ उनके घर में किराए पर रह रहा था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सिक्योरिटी गार्ड ग्रेड 20 के अफसर पर भारी। आरिफ खटक का भाई की भर्ती के लिए दबाव। कॉलेज के प्रिंसिपल इमदाद ने इनकार किया तो तबादला कर दिया गया। डायरेक्टर एजुकेशन हायर एजुकेशन ने कहा मामले को सियासी रंग दिया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने स्नूकर क्लब कारोबार कानूनी करार दे दिया। फैसले में कहा स्नूकर कानूनी और तफरीही सरगर्मी है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट का हुक्म कलअदम करार दे दिया। कराची में फैली किताबों की खुशबू। एक्सपो सेंटर में 5 रोज़ा आलमी कुतुब मेले का आगाज हो गया। 17 ममालिक के पब्लिशर्स भी शरीक हैं। औकातकार सुबह 10 से रात 9 बजे तक हैं। लाहौर में 6 से 8 फरवरी तक बसंत मनाई जाएगी। ग्रेटर इकबाल पार्क, जल्लू पार्क, जिलानी पार्क और मॉडल टाउन पार्क का इंतखाब किया गया। धाती और केमिकल डोर पर पाबंदी। निशानदेही करने वालों को 5,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। डॉक्टर नुसरत बिहार में नौकरी नहीं करेंगी। समाजी रहनुमा ने एक्स पर ऐलान कर दिया। वज़ीर आला नीतीश कुमार पर मुकदमे की दरख्वास्त दायर कर दी। वाक़े पर भारत समेत दुनिया भर में एहतजाज। पाकिस्तान का शदीद इज़हार मुज़म्मत। पंजाब असम्बली में वॉक की गई। अब मजीद मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बंगाल रहनुमा हसनत अब्दुल्ला की मोदी सरकार को ललकार। नेशनल सिटीजन पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर ने पैगाम दिया भारत का शुमाल मशरिक के खत्ता अलग किया जा सकता है। ढाका यूनिवर्सिटी के तलबा ने शेख हसीना वाजिद को पनाह देने पर मोदी का पुतला भी जलाया।
रूस ने यूरोपीय रहनुमाओं को खंजीर करार दे दिया। सदर पुतिन ने कहा, यूरोपीय खंजीर रूस को तबाह करना चाहते हैं। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। Settled 8 wars in 10 months, destroyed the Iran nuclear threat, and ended the war in Gaza, bringing for the first time in 3,000 years peace to the Middle East, and secured the release of the hostages, both living and dead. 10 माह में 8 जंगें रुकवाई। अमरीकी सदर का राग जारी। कौम से खिताब में कहा, अमरीका बदतरीन से बेहतरीन हो गया। बाइडन पॉलिसियाँ दोबारा नाफिज होने देंगे। टैरिफ की मदद से मईशत बेहतर बनाई। मुनशियात का रास्ता 94% बंद कर दिया। अमेरिका ने वेनेजुएला आने जाने वाले तेल बरदार जहाज़ों की नाकाबंदी कर दी। सदर ट्रंप कहते हैं वेनेजुएला से अपना तेल वापस लेना चाहते हैं। चीन ने कराकस की हिमायत कर दी। 901 अरब डॉलर का रिकॉर्ड दिफाई बजट। अमरीकी सेनेट ने मंजूरी दे दी। यूक्रेन को 2 साल के दौरान $800 मिलियन इमदाद दी जाएगी। इसराइल के दिफाई मंसूबों के लिए भी फंड्स मुख्तस हैं। इंग्लैंड में डॉक्टरों की हड़ताल का दूसरा दिन। कुछ अस्पतालों में इमरजेंसी भी बंद। लू की शदीद लहर के बायस दबाव बढ़ गया। वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने डॉक्टरों को वार्निंग दे दी। सदर ट्रंप की अहलिया की जिंदगी पर मबनी दस्तावेजी फिल्म मेलानिया का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 30 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। सबीन जो है वो रमीज की दूसरी शादी करवाना चाहती है। क्या पागल होगी सबीन? अगर शबनम राजी हो जाए ना, शबनम को उसका पूरा हक मिलेगा। हमारा यहाँ रहने का मुस्तकिल इंतजाम हो गया। तो 3 बच्चों के बाद से शादी करके क्या मिलेगा मुझे? फ्लैट। मुझे पूरा घर चाहिए। मैं उस जाहिल गवार लड़की से शादी करूंगा जिसे ना उठने बैठने की तमीज है। और ड्रामा सीरियल फिलहाल में नया मोड़। सबीन रमीज की दूसरी शादी के लिए तैयार। यह कुर्बानी है या नया तूफान? 11वीं किस्त जुम्मे की रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।